सभी को मेरा नमस्कार। आज है 26 दिसंबर। तो आज का वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था। कल की क्लास में हमने भारतीय संविधान का भाग 3 के अंतर्गत समानता का अधिकार के बारे में पढ़ा था, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो हमने कल की क्लास में हमने अनुच्छेद 14, 15 के बारे में समझ लिया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, यानी कि आर्टिकल 16। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में आपका दिया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता समझते हैं, यानी कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, यानी कि नौकरी में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी के आधार पर, लिंग, जाति, धर्म, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। यह सब अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 16 के 100 आर्टिकल दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 के 3 में क्या दिया गया है कि निवास संबंधी आरक्षण का प्रावधान। क्या है? निवास संबंधी आरक्षण का प्रावधान, यानी कि कुछ चीजों में निवास के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाता है, यानी कि नौकरियों में निवास के स्थान पर भी आरक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(4), यानी 16 के सब आर्टिकल है 4। तो ओबीसी आरक्षण, यानी कि ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, यानी ओबीसी वर्ग के लिए क्या चीज आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16(4) में। अब आता है अनुच्छेद 16(4) का अनुच्छेद 16(4) के का में क्या दिया गया? एससी और एसटी आरक्षण, यानी एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या चीज? एससी और एसटी वर्ग के लिए किसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किसमें? नौकरियों में। तो ये थी क्या चीज? अनुच्छेद 16 की बात। अच्छा, नौकरियों में सारे आरक्षण आर्टिकल 14 और 16 की एक साथ व्याख्या करने पर मिलते हैं। यानी क्वेश्चन यहां से बनता है कि अनुच्छेद 16 में, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 16 में। अच्छा, अनुच्छेद 16 समझ लिया। अब अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 आपका दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। पहले समय में होता था कि ऊंच नीच का भाव बहुत था, यानी कि छुआछूत बहुत थी। तो अनुच्छेद 17, यानी कि अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है कि किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे कि वो छोटी जाति का है, कि वह नीची जाति का है, कि वह छोटा व्यक्ति है, तो किसी के साथ किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 17 में। अच्छा, आपने अनुच्छेद 16 समझ लिया, अनुच्छेद 17 समझ लिया। अब आता अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, यानी कि अब कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, कि राजा महाराजा की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। पहले क्या थे? पहले समय में लोग राजा की उपाधि धारण कर लेते कि राजा वहां के राजा हैं, तो राजा की उपाधि धारण नहीं करेगा। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि कोई भी किसी प्रकार से उपाधि धारण नहीं करेगा, सिर्फ शिक्षा को छोड़कर। अच्छा, ये आपने क्या समझा? ये आपने समझा समानता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ था। अब आता है उसका दूसरा भाग, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए, यानी कि मूल अधिकार आपने बताए थे, हमने कितने 6 हैं। पहला आपने पढ़ा था समानता का अधिकार 14 से 18। अब आता है मूल अधिकार का दूसरा भाग, यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार की क्वेश्चन यहां से बनता है कि अनुच्छेद 19 से कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया? 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपनी बात को बोल सकते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में बताया गया। अब आता है अनुच्छेद 19(2). तो इसमें क्या? शांति पूर्वक निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार, यानी कि हम शांति पूर्वक कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कि शांति शर्त क्या होनी चाहिए? वो शांति पूर्वक होना चाहिए। तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 के 2 में। अब आता है अनुच्छेद 19
का 3 में क्या है, संघ बनाने का अधिकार, यानी कि संघ बनाने का अधिकार, यानी कि हमें कोई भी संघ बनाने का अधिकार है। जैसे कि अभी जो वर्तमान में पार्टियां हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत आप कोई भी संघ बना सकते हैं, तो अनुच्छेद 19 के 3 में कोई भी आप संघ बना सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 19 का 4। तो अनुच्छेद 19(4) में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण एवं घूमना, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप लोग कहीं भी घूम सकते हैं। यह अनुच्छेद 19(5) में बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 19(5) में, यानी कहीं भी आप घूम सकते हैं। अच्छा, आता है अनुच्छेद 19(4) में। किसमें, 19(4) में बताया भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप संचरण घूम सकते हैं। अब आता है अनुच्छेद 19 का 5, बसना, यानी कि कहीं भी आप बच सकते हैं, कि भारत के कहीं भी आप क्या बच सकते हैं, तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अब आता है अनुच्छेद 19 का 6। तो अनुच्छेद 19 का 6 में क्या है, व्यापार या कारोबार का अधिकार, यानी कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो यह अनुच्छेद किसमें, 6 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार के बारे में बताया गया, 6 अधिकार के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 19(1) में क्या दिया गया, अनुच्छेद 19(1) में बाकी में व्यक्ति स्वतंत्रता है, दूसरे में शांतिपूर्वक निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार है, तीसरे में संघ बनाने का अधिकार है, चार में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का घूमना कह सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) में बसना, अनुच्छेद 19(6) में व्यापार या कारोबार का अधिकार। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अनुच्छेद 19 के किस आर्टिकल में संघ बनाने का अधिकार है। तो आपके अनुच्छेद 19 के किस सब आर्टिकल में, अनुच्छेद 19 के 3 में आप संघ बनाने का आपको क्या अधिकार है। अब आता है अनुच्छेद 20। क्या आता है, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 दिया गया है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में आरक्षण, यानी कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में आरक्षण। क्वेश्चन वनडे एग्जाम सीधे सीधे पूछ लेता है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 20 या 22। 20 और 22 दोनों देता है, नहीं 20 भी दे देगा 22 देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप क्या लगाएंगे, अपराधों की बात हो, अपराधों के संबंध में क्या चीज, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में आरक्षण प्रावधान हो, तो अनुच्छेद 20 लगाएंगे। तो अनुच्छेद 20 को हम समझते हैं क्या है। तो इसमें दिया गया है कार्योत्तर विधि के से संरक्षण, यानी कार्योत्तर विधि से संरक्षण का प्रावधान है। दोहरे दंड से संरक्षण, इसे आप ध्यान से समझिए। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण क्या है, तो दोहरे दंड से संरक्षण है कि एक गुना के लिए एक बार सजा मिलेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई व्यक्ति को 4 माह की जेल हुई है और उसे सजा मिली है 2 माह की, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसे 2 माह की सजा का प्रावधान था जो उसने पहले ही भुगत ली है। यानी कि अगर माना दोहरे दंड का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को 4 माह के मतलब 2 माह की सजा हुई है, लेकिन उसने 4 माह पहले उसने सजा काट ली है, तो क्या उस व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उससे सजा सिर्फ 2 महीने की मिली है, लेकिन उसने सजा कितनी काट ली है, 4 माह की काट चुका है। तो ये हो गया दोहरे दंड से संरक्षण। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 20 भी दे देता है। तो अनुच्छेद क्या लगाएंगे, 20, और सब आर्टिकल दे तो क्या है, तो अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद 20 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 20। तो सीधे सीधे पूछा दोहरे दंड के से संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में लगाएंगे, अनुच्छेद 20 में लगाएंगे। अब आता है आत्म या स्वयं अभिशंसन से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही, यानी कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही भी किसमें दिया गया, अनुच्छेद 20 में। तो ये क्या थे हमारे आज भाग 3 के अनुच्छेद। तो आपने इससे पूर्व क्लासेस में पढ़ा था अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया है, यानी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा था 16 कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 में क्या था, इस प्रकार का अंक, छुआछूत का अंक। 18 में क्या था, उपाधियों का अंक। अच्छा, आप पढ़ा था इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार दूसरा भाग है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। वाक एवं अभ्यर्थी की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का या घूमना कह सकते हैं, बसना, व्यापार कारोबार का अधिकार।
अनुच्छेद 19 में आता था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण या दोहरे दंड से संरक्षण किसमें दिया गया, अनुच्छेद 20 में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जैसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।